Hello and very good morning, our loving students of Growing Soul Kids Gurukul. So, dear students, it's time for your studies. All of you get ready. Our today's schedule, class 5th, subject EVS, lesson 23, pollution. Hello to you all, my dear 5th class students. A very good morning to you. So, welcome back to your EVS class. So, my dear children, first of all, tell me, how are you all? Good. Okay, that's really great. So, children, क्या आप excited हो अपनी आज की studies के लिए? Very good. So, बताइए आज हमें कहाँ से start करना है और कौन से chapter से continue करना है? हमको स्टार्ट करना है चैप्टर 23 से। और क्या आपको अपने चैप्टर का नेम पता है? आपके चैप्टर का नेम है पॉल्यूशन। सो चिल्ड्रन, ये चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस चैप्टर में हम पॉल्यूशन के बारे में समझेंगे और पॉल्यूशन के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे और हम पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम इस चैप्टर में ये भी समझेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 23 का एक्सप्लेनेशन पार्ट। ओके, सो ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर B68। ओके, सो चिल्ड्रन, पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है पॉल्यूशन? पॉल्यूशन बहुत तरीके से होता है, जैसे व्हीकल्स में से, फैक्ट्रीज में से, और जो गार्बेज हम इधर उधर थ्रो कर देते हैं, लैंड पे थ्रो कर देते हैं, हम वाटर में भी हम थ्रो कर देते हैं। कुछ पीपल वाटर बॉडीज जैसे लेक, रिवर्स और इनमें क्लोथ्स वॉश करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है, राइट। और एनवायरमेंट जब हमारा पॉल्यूशन से भरा होगा तो वो हमारे लिए भी ऑब्वियसली हार्मफुल होगा, क्योंकि उसकी वजह से हमको बहुत तरह के डिजीज हो सकते हैं। तो बेटा, ये सब पॉल्यूशन ही होता है जो हमारी वजह से होता है। तो आज हम इस चैप्टर में डिफरेंट पॉल्यूशन के बारे में समझते हैं और कैसे वो पॉल्यूशन होता है उसको हम समझेंगे और हम उसे फिर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हर एक पॉल्यूशन को, वो भी हम समझेंगे। तो फर्स्ट है आपका एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, क्या होता है एयर पॉल्यूशन, बताइए। सो चिल्ड्रन, जब कभी हार्मफुल गैसेस जैसे फैक्ट्रीज में से स्मोक निकलता है, आपने देखा होगा, और जब हम कभी गार्बेज को बर्न करते हैं उसमें से स्मोक निकलता है, जब इस तरीके की स्मोक हमारे एनवायरमेंट में आती है, एयर में जब वो मिक्स हो जाती है तो उससे क्या हो जाती है, एयर डर्टी हो जाती है, देन इट कॉज एयर पॉल्यूशन। और इसी की वजह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हार्म पहुंचता है और जो हमारी अर्थ है वो भी धीरे धीरे डैमेज होती जाती है। एंड आपको पता है एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? हमारी ही डिफरेंट एक्टिविटीज की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। जैसे अभी हमने समझा, हार्मफुल गैसेस और स्मोक जब एंटर करते हैं एटमॉस्फेयर में ड्यू टू व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स एटसेट्रा, और ये सब हमारी एयर को क्या करती है, पॉल्यूट करती है। और कुछ कुछ स्टूडेंट्स इसमें नेचुरल फिनोमिना भी होते हैं, जैसे फॉरेस्ट में अपने आप आग लग जाती है, वॉल्केनोस, डस्ट स्टॉर्म, ये भी एक पॉल्यूशन का रीजन होता है। सो इसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है? वो जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है लिविंग थिंग्स पर। हम पर पड़ सकता है, प्लांट्स पे पड़ सकता है, एनिमल्स पे पड़ सकता है, और हमें किस किस तरह की डिजीज हो सकती हैं, जैसे अस्थमा, लंग कैंसर, इन्फेक्शंस, हार्ट डिजीज एटसेट्रा। और ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो बाहर की सिटीज होती हैं वहां पे इतना पॉल्यूशन है कि वो पॉल्यूशन एक स्मोक की तरह दिखने लगता है, और जिसकी वजह से
सबकी लाइफ जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है, सबको ड्राइविंग में डिफिकल्टी होती है, राइट। एंड स्टूडेंट्स, इसकी वजह से प्लांट्स को भी बहुत असर पड़ता है। सो चिल्ड्रन, अब हम ये समझते हैं कि हम एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमसे जितना पॉसिबल हो सकता है हम गार्बेज को बर्न करना अवॉइड कर सकते हैं, और जितना हमसे हो सकता है हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो माय डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट है आपका लैंड पॉल्यूशन। तो लैंड पॉल्यूशन कैसे होता है बताइए। जैसे हम हाउस होल्ड गार्बेज और तरह तरह के गार्बेज हम थ्रो कर देते हैं लैंड में इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इन द डस्टबिन। और जैसे गार्बेज में प्लास्टिक होता है, पॉलिथीन होता है, इलेक्ट्रिकल वेस्ट होता है और भी बहुत कुछ जो रिसाइकिल नहीं होता है, इसीलिए लैंड पर भी उन सब चीजों से इफेक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं वो स्प्रे करते हैं फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जो जाकर किस में ऐड होती है, सॉइल में ऐड होती है। और स्टूडेंट्स, इन सब चीजों की वजह से हमें भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। और चिल्ड्रन, इसका क्या इफेक्ट होता है, जैसे प्लांट्स धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और जब लैंड हमारा इस तरीके से डर्टी हो जाएगा, हर तरह गार्बेज होगा, तो स्टूडेंट जो हमारी सराउंडिंग्स है, जो हमारी ब्यूटी है, नेचर की जो ब्यूटी है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। एंड चिल्ड्रन, इसी से हमको कैंसर और स्किन प्रॉब्लम जैसी डिजीज भी हो सकती हैं। तो चिल्ड्रन, हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं बताइए। सबसे पहले तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी गार्बेज हम लैंड में थ्रो करते हैं वो हम लैंड में ना थ्रो करके डस्टबिन में थ्रो करें, राइट। और जो भी हमारा वेस्ट होता है, अगर आपको लगता है कि वो रिसाइकिल हो सकता है, तो जितना हमसे पॉसिबल होता है हमें वो रिसाइकिल करना चाहिए। एंड हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम कोई भी वेस्ट डस्टबिन में थ्रो कर रहे हैं, तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है हम उसको ग्रीन डस्टबिन में थ्रो करें, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है हम उसको ब्लू डस्टबिन में थ्रो करें, राइट। सो चिल्ड्रन, आपको यहां तक समझ में आया? ग्रेट। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन। तो चलिए हम इसके बारे में भी समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, बताइए वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है। जब हम कभी वाटर बॉडीज में जैसे लेक, पोंड, रिवर एटसेट्रा, जब हम उस पर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कुछ पीपल वहां पर क्लोथ्स वॉश करते हैं, एनिमल्स को नहलाना, गार्बेज थ्रो कर देना, तो उसकी वजह से वाटर क्या होता है, पॉल्यूट हो जाता है। और ये भी सिर्फ हम सबकी वजह से ही होता है, राइट। जिसकी वजह से हमारे ऊपर ही इस चीज का इफेक्ट पड़ सकता है, एनिमल्स पे भी पड़ सकता है, राइट। और आपने देखा होगा फैक्ट्रीज का जितना भी केमिकल वेस्ट होता है वो भी वाटर में थ्रो किया जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा जो हमारे नेचुरल कॉजेज होते हैं जैसे फ्लड्स, वॉल्केनोज, ये चीजें भी किस में जाके ऐड होती है, वाटर में जाके ऐड होती हैं, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूट होता है। सो चिल्ड्रन, इन सब चीजों की वजह से हमें क्या इफेक्ट हो सकता है बताइए। ये तो हम सब जानते हैं कि जो डर्टी पॉल्यूटेड वाटर है, इसकी वजह से हमें कितने डिजीज हो सकते हैं, जैसे टाइफाइड, कॉलेरा और भी बहुत, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अभी तक मर चुके हैं, क्योंकि ये बहुत सीरियस डिजीज होता है, राइट। एंड इसकी वजह से जो ओशन एंड रिवर्स में फिश होती हैं, तो उन पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और वो भी ज्यादा टाइम तक फिर नहीं जी पाते हैं। और चिल्ड्रन, ये किसकी वजह से होता है, हम सब पीपल की वजह से होता है। अगर हम हर एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करेंगे तो ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए। हमें वाटर वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए,
क्योंकि क्लीन एंड फ्रेश वाटर इज वेरी प्रेशियस फॉर अस। और जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं जैसे क्लोथ्स वॉश करना, क्लीनिंग, ये सब जब हम करते हैं तो हम उसी टाइम पे वाटर को यूज करें, अदरवाइज हमें टैप को बंद करना है। और स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा होगा जब कभी हम मॉर्निंग में ब्रश करते हैं तो कुछ पीपल क्या करते हैं, जब वो ब्रश करते हैं तो टैप का जो वाटर है वो चलता रहता है। नहीं, जब तक आप ब्रश कर रहे हो तो उस ड्यूरेशन में हम टैप को बंद करके रख सकते हैं, ठीक है। और जब आपको यूज करना है तब आप उसको खोल लीजिए, राइट। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का जब हम ध्यान रखेंगे तो इजीली हम वाटर को सेव करके रख सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, यस। सो आपका नेक्स्ट टॉपिक है नॉइज पॉल्यूशन। तो नॉइज पॉल्यूशन के बारे में आप बताओगे? यस, नॉइज पॉल्यूशन कैसे होता है? जब चिल्ड्रन बहुत ज्यादा साउंड होती है, जैसे ट्रैफिक की, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन साइट्स, लाउड स्पीकर्स, और जो हमारे अपने पर्सनल म्यूजिक प्लेयर्स होते हैं, और कुछ नॉइजेस जैसे हमारे हाउस होल्ड एनवायरमेंट से आती है, ठीक है। तो इनकी वजह से नॉइज पॉल्यूशन होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे बार्किंग ऑफ डॉग्स, एनिमल्स एटसेट्रा, इनकी वजह से भी हमारा नॉइज पॉल्यूशन होता है, राइट। यस। एंड चिल्ड्रन, अगर हम इसकी इफेक्ट की बात करें तो इसका क्या इफेक्ट होता है? यस, इसका इफेक्ट जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सब पर पड़ सकता है, क्योंकि इसका इफेक्ट हमारी हेल्थ पे भी पड़ सकता है, राइट। इसकी वजह से हमको हियरिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमें हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज होती हैं वो हमें हो सकती है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। और हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए, हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? यस, जो भी हम यूज करते हैं, जैसे हम म्यूजिक प्लेयर यूज कर रहे हैं या हमारे घर की जो भी आवाजें होती हैं वो हमारे कंट्रोल में होती है ना, तो हम उसको कम कर सकते हैं। क्योंकि चिल्ड्रन, हम ये सब जानते हैं, अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो आज इतना हो गया है कि पॉल्यूशन अब धीरे धीरे हमारे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हर एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करें। जितना हमसे हो सकता है हम करें, क्योंकि जब हम सब मिलके करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे लिए हर चीज पॉसिबल होगी, राइट। जैसे कुछ चीजें, जैसे हम गार्बेज डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन होता है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम सब जैसे व्हीकल्स यूज करते हैं तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम अगर व्हीकल्स यूज होंगे तो उनसे भी पॉल्यूशन कम होगा। और ज्यादा से ज्यादा हम ट्रीज को लगाएं, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि हम सबको ही अपने एनवायरमेंट को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है। ओके, यस। सो माय डियर चिल्ड्रन, आपको ये चैप्टर समझ में आया? ग्रेट। सो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास कोई भी वर्क आता है, आपको वो टाइम से कंप्लीट करना है। ओके, यस। सो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। Dear students, hope you enjoyed this class, and now it's time for your homework. In your homework, you have to read the chapter properly and complete your hard words and word meaning in your EVS notebook. Okay, dear students, bye bye. Take care. Stay at home. See you in the next class. Till then, God bless you.